नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रोफेशनल डिग्री में। तो दोस्तों, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन के म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में। तो आज हम डेट स्कीम्स के बारे में जानेंगे कि डेट में कौन कौन सी स्कीम्स हैं और क्या क्या उनकी सब कैटेगरीज़ हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। एंड बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने स्टडी करा था म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में, जिसमें हमने इक्विटी स्कीम्स को पढ़ा था। एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने यहाँ पे मल्टी कैप फंड्स के बारे में पढ़ा था, लार्ज कैप फंड्स के बारे में पढ़ा था, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, डिविडेंड यील्ड फंड, वैल्यू एंड कॉन्ट्रा स्टॉक्स फंड्स, फोकस्ड फंड्स, थीमेटिक और सेक्टोरियल, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो आज हम पढ़ेंगे डेट स्कीम्स के बारे में। दोस्तों, डेट स्कीम्स के अंडर सबसे पहली जो स्कीम यहाँ पे मेंशन करी गई है, ओवरनाइट फंड। एन ओपन एंडेड डेट स्कीम इन्वेस्टिंग इन ओवरनाइट सिक्योरिटीज़। द इन्वेस्टमेंट इज़ इन ओवरनाइट सिक्योरिटीज़ हैविंग मेच्योरिटी ऑफ 1 डे। तो ओवरनाइट फंड्स के अंदर वो स्कीम्स रहती हैं जिनकी मेच्योरिटी, जिन पेपर्स की मेच्योरिटी, जिन सिक्योरिटीज़ की मेच्योरिटी 1 दिन की रहती है, उन पेपर्स के ऊपर ये पैसा इन्वेस्ट होता है। तो ये मोस्टली बैंक के ट्रांजैक्शंस वगैरह के लिए ही ये पेपर्स यूज़ होते हैं, तो उन पेपर्स पे ये पैसा इन्वेस्ट होता है। देयर आफ्टर सेकेंड जो रहता है, ये लिक्विड फंड्स आ गया। एन ओपन एंडेड लिक्विड स्कीम हुज इन्वेस्टमेंट इज़ इनटू डेट एंड मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ विद मेच्योरिटी ऑफ अप टू 91 डेज़ ओनली। तो लिक्विड फंड्स के अंदर जो भी पेपर्स रहते हैं उनकी मेच्योरिटी मैक्सिमम 91 डेज़ की रहेगी। थर्ड कैटेगरी यहाँ पे आती है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। एन ओपन एंडेड अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन स्कीम इन्वेस्टिंग इन डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स विद मैक्विले ड्यूरेशन बिटवीन 3 मंथ्स एंड 6 मंथ्स। तो यहाँ पे वो पेपर्स रहते हैं जिनकी सिक्योरिटीज़ 3 से 6 मंथ तक की रहती है, जिनका कॉन्ट्रैक्ट जो है 3 to 6 मंथ का रहता है, वो अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में आएंगे। लो ड्यूरेशन फंड, एन ओपन एंडेड लो ड्यूरेशन डेट स्कीम इन्वेस्टिंग इन डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विद मैक्युलर ड्यूरेशन बिटवीन 6 मंथ एंड 12 मंथ। तो फोर्थ कैटेगरी ये रहेगी। एंड फिफ्थ कैटेगरी है मनी मार्केट फंड एंड एन ओपन एंडेड डेट स्कीम इन्वेस्टिंग इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैविंग मेच्योरिटी अप टू 1 ईयर। तो इस फंड कैटेगरी में आएंगे वो पेपर्स जिनकी मेच्योरिटी मैक्सिमम 1 ईयर तक की रहेगी। अल्ट्रा ड्यूरेशन फंड, एन ओपन एंडेड शॉर्ट टर्म डेट स्कीम इन्वेस्टिंग इन डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विद मैक्सिमम ड्यूरेशन बिटवीन 1 ईयर एंड 3 ईयर। तो 1 से 3 साल वाले पेपर इस कैटेगरी में आएंगे। मीडियम ड्यूरेशन फंड, एन ओपन एंडेड मीडियम term debt scheme investing in debt and money market instrument with maximum duration of the portfolio being between 3 year and 4 year। तो 3 से 4 साल वाले जो पेपर्स रहेंगे वो मीडियम ड्यूरेशन फंड कैटेगरी में आएंगे। पोर्टफोलियो मैक्ले ड्यूरेशन अंडर एंटिसिपेटेड एडवर्स सिचुएशन इज़ 1 ईयर to 4 ईयर। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पेपर्स भी आ सकते हैं जिनकी ड्यूरेशन 1 साल से 4 साल तक की रहे। एट्थ कैटेगरी आती है दोस्तों मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। तो यहाँ पे वो पेपर्स आएंगे जिनकी ड्यूरेशन 4 से 7 साल तक की रहेगी और एंटिसिपेटेड एडवर्स सिचुएशन में 1 से 7 साल तक का भी हो सकता है। नाइन्थ कैटेगरी आ गई लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। तो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में एन ओपन एंडेड डेट स्कीम इन्वेस्टिंग इन डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विद मैक्सिमम ड्यूरेशन ग्रेटर देन 7 ईयर्स। तो 7 साल तक की जो इन्वेस्टमेंट पेपर्स जो कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे उनकी लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स के अंदर रहेगी। डायनामिक बॉन्ड, एन ओपन एंडेड डायनामिक डेट स्कीम इन्वेस्टिंग अक्रॉस ड्यूरेशन। तो डायनेमिक बॉन्ड फंड किसी भी ड्यूरेशन में के पेपर्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, एन ओपन एंडेड डेट स्कीम प्रिडोमिनेटली इन्वेस्टिंग इन
AA plus and above rated corporate bonds. The minimum investment in corporate bonds shall be 80% of total assets only in AA plus and above rated corporate bonds. तो कॉरपोरेट बॉन्ड्स वो रहेंगे जिनकी इन्वेस्टमेंट जो है AA+ रेटेड में ही रहेगी. क्रेडिट रिस्क फंड an open-ended debt scheme investing in below highest rated corporate bonds. The minimum investment in corporate bonds shall be 65% of total assets only in AA. Excludes AA+ rated corporate bonds and below rated corporate bonds. तो क्रेडिट रिस्क फंड में जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगी उसकी कॉरपोरेट बॉन्ड्स के अंदर रहेगी और कम से कम 65% जो एलोकेशन है वो कॉरपोरेट बॉन्ड्स के अंदर रहनी चाहिए और जो है AA से लेके AA रेटिंग के नीचे के रहना चाहिए. ठीक है, AA+ में वो नहीं जा सकते. बैंकिंग एंड PSU फंड an open-ended debt scheme predominantly invest in debt instrument of banks. तो बैंकिंग एंड PSU फंड सिर्फ बैंक्स में रहेगा या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट्स या म्यूनसिपलिटी बॉन्ड्स में रहेंगे ये, और इनमें कम से कम एलोकेशन 80% तक की रहनी चाहिए. 14th कैटेगरी आ जाती है यहाँ पे गिल्ट फंड की. एन ओपन एंडेड डेट स्कीम इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ across maturity. The minimum investment in government securities is defined to be 80% of total assets across maturity. तो गिल्ड फंड में जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगी वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर रहेगी और मिनिमम 80% जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर होनी चाहिए. गिल्ट फंड एंड 10-year constant duration. An open-ended debt scheme investing in government securities having a constant maturity of 10 years. Minimum investment in government securities is 80%. तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट गिल्ट फंड एंड 10-year constant ड्यूरेशन के अंदर मिनिमम 80% की यहाँ पे भी कंडीशन आ जाती है कि 80% इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर होनी चाहिए और कम से कम 10 साल का मैच्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट रहना चाहिए. Floater fund, an open-ended debt scheme predominantly investing in floating rate instruments including fixed rate instrument converting to floating rate exposure using swap or derivatives. Minimum investment in floating rate instruments includes fixed rate instrument converted to floating rate exposure using swaps or derivatives shall be 65% of टोटल एसेट्स. तो यहाँ पे जो स्वैप्स और डेरिवेटिव्स में रहेगी वो 65% तक की एलोकेशन जो है इस कैटेगरी के अंदर रहनी चाहिए. तो दोस्तों डेट के अंदर ये 16 कैटेगरीज रही थी जिनका क्राइटेरिया देखने में तो ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है, बट डेट जो है इक्विटी से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है और इसकी कैलकुलेशन इसके यील्ड पे डिपेंड करती है. यील्ड प्लस टाइम प्लस करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें इसमें मैटर करती हैं. तो कभी भी आप अगर एडवाइज़र हैं तो अपने इन्वेस्टर को अगर डेट स्कीम्स के लिए गाइड कर रहे हैं तो उसे अच्छे से जान लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इक्विटी से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहती हैं. तो आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम हाइब्रिड स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे एंड देयर आफ्टर नेक्स्ट हमारा रहेगा सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स एंड अदर स्कीम्स जो इस कैटेगरी में आएंगी. तो आज के लिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं. अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही. धन्यवाद.